बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाजरीन आप। प्रोग्राम है लज्जत बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं ओरियो मूस माल्ट केक, बहुत ही ज़बरदस्त केक है। और सेकंड जो हमारी रेसिपी है ओरियो कप केक। अच्छा, आप जब मूस वगैरह कोई भी इस तरह के जब बनाते हैं हम लोग, तो उसका जो टेम्परेचर है, जैसे फ्रीज़र का जो उसके जैसे जेलेटिन जो अच्छी इंग्रेडिएंट क्वालिटी के जो भी आप उसमें यूज़ करें, अक्सर ये होता है कि जेलेटिन लो क्वालिटी की होती है तो उसमें स्मेल आती है। तो आपने इंग्रेडिएंट वो हाई क्वालिटी के यूज़ करने हैं, जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कनरी आर्ट्स होटल मैनेजमेंट और बेकिंग कुकिंग के जो कोर्सेज़ होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। लोकल मटेरियल से आप अगर कोई रेसिपी बनाते भी हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं आता। जब आप एक क्लास में जैसे टीचर है, आपको क्लास में टीचिंग आप कुकिंग या बेकिंग आपको करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट का अगर एक स्टूडेंट का फीडबैक ऐसा आ जाए ना, शेफ़ ये अच्छा नहीं है, तो समझ लें कि शेफ़ आधा तो वहीं गया। तो इसलिए बहुत ख्याल से आपने जब भी आप रेसिपी कोई भी बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स की आपने बहुत ख्याल रखना कि हाई क्वालिटी के हों। वैसे चॉकलेट है, जैसा कि चॉकलेट मूस बनाते हैं या लावा केक हम बनाते हैं, अगर उसमें आप वंस गेन चॉकलेट यूज़ करते हैं या उसमें मलेशियन की जो सेलबॉर्न चॉकलेट है वो वाली, उसमें रेसिपी सेम होती है लेकिन टेस्ट बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप इंग्रेडिएंट जो आपके उस पर आप कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, आप अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज़ करें। और दूसरा, जब आप एक प्रोफेशनल अदारे में जाते हैं, आपको ये चीज़ें सिखाई जाती, बताया जाता कि आप किस तरह आप इसको अपने किचन को मेंटेन रखेंगे, किस तरह हाइजीन और क्लीन। आपके जो आपके टीचर हैं वो आपको बताते हैं, प्रोफेशनल शेफ़ हैं, इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपको वो चीज़ें बताते हैं कि आपने किस तरह इसकी हैंडलिंग करनी है। तो जनाब, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, जैसा कि बेकिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। और हमेशा से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत आपने इसका ख्याल रखना है, क्योंकि बेकिंग एक आर्ट है, उसमें टाइम लगता है। समझ लें अगर डबल काम हो जाता है इसमें, पहले आप उसको बेक करें फिर उसके ऊपर आप आर्ट दिखाएं अपना, तो फिर टाइम आपके लिए हमें चाहिए होता है। इसलिए तो जनाब, हमारे पास आज हैं, किचन में चलते हैं अपने बाद। हमारे पास है आज आमना अफजल। कैसी हो आमना? और अल्हम्दुलिल्लाह। और रबीहा यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो रबीहा? कैसे हो? ठीक है। तो जनाब, आज हम पहले क्या बना रहे हैं? ओरियो कपकेक्स बनाएंगे पहले। जी, हम बना रहे हैं ओरियो कपकेक। और ओवन, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए। ओवन को ज़रूर आप जो आपका टेम्परेचर है रेसिपी का, उस पर आप उसको प्री हीट करेंगे, तो 10 या 15 मिनट तक आप ओवन को प्री हीट करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। तो ये हमारे पास है ब्राउन शुगर, और 2 एग्स। अच्छा, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होता है, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। तो हम जैसा कि इसको हैंड बीटर लेके 0316 888 1020, जिस पे आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको बीट करते हैं, आपने क्या करना है, अच्छी तरह से शुगर और एग्स को फ्लफ़ी करें। फ्लफ़ी करने के बाद आप इसमें थर्ड जो है पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें। अच्छा, सॉल्ट ज़रूर ऐड करना है। सॉल्ट किसी भी चीज़ में, जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं या बेकिंग कर रहे हैं, तो आपको सॉल्ट उसमें ज़रूर ऐड करना होता है। अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते, कोई भी आप कुकिंग भी कर रहे हैं या बेकिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वो चीज़ में वो
अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो जनाब ये हमारे पास है कोको पाउडर और फ्लावर, ऑयल, और हमारे पास है क्रीम और वाटर और वनीला एसेंस और कॉफ़ी। तो मैं थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगा। तो आपने करना क्या है, जब इसको बीट करते हैं, जो आपके पास टाइम हो उसमें आपने क्या करना, आपका जो मोल्ड है, जो ट्रे है, जो भी आप इसमें बंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आज बहुत अच्छी रेसिपीज है, मैंने 2-3 फरमाइशें करनी थी बच्चों की याद से। जी जी बिल्कुल। एक तो आप वो किट कैट केक बनाना सिखाइए जी, और दूसरा ये जौ से कोई चीज, कोई केक या बिस्किट वगैरह, कुकी वगैरह वो बनाना जरूर सिखाइएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर। नेक्स्ट हमने अब नोट कर लिया आपकी फरमाइश, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम ज़रूर जो आपकी फरमाइश पर रेसिपी बनाएंगे। अच्छा जी जनाब, ये हमने रखी थी कॉफ़ी आपने लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसमें डिसॉल्व करके कॉफ़ी डालनी है। आपने ऐसे ड्राई कॉफ़ी नहीं डालनी इसमें, हमने इसको पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। अच्छा वाटर जो है, वाटर को आपने थोड़ा सा गर्म करके इसमें डालना, वार्म वाटर होना चाहिए आपका। तो उसमें आप नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ करिएगा, थोड़ा सा उसको गर्म करके फिर आपने यूज़ करना। ऐसा इसलिए कि जितने हम ये लास्ट में हम यूज़ करते हैं, जो जितने भी इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर चुके हैं वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जनाब जी हमारे पास थी क्रीम, चीज़ और ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको मतलब स्पीड से बीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्लो करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है जब इसमें मिक्स होता है तो बैटर आपका थोड़ा सा बैठ जाता है। तो इसको थोड़ा सा रखिए, स्लो कर लें। हाँ अब जी मैं इसमें डाल रहा हूँ कोको पाउडर। तो फ्लावर, अच्छा इसको इस तरह पहले आप मिक्स कर लें, फिर इसमें बीटर आप चला दें ताकि ये फ्लावर और कोको पाउडर धूल बन के उड़े ना। तो जनाब ये हो गया हमारा ओरियो कपकेक का बैटर रेडी। अब इसको ट्रे दे दें आप ना मुझे, जी सर। थोड़ा सा इसमें बीटर चला दें। अच्छा कोशिश ये करनी है आपने कि इस बैटर को जब आप बनाते हैं, बनाने के बाद आपने ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं छोड़ना, रूम टेम्परेचर के ऊपर आप उसी टाइम इसको जैसे आप पोर करें और बेकिंग के लिए ओवन में रख दें। ठीक है रबिया, ओके। तो जनाब ये हो गया हमारा बैटर रेडी। इसका आप इसको देख लें, और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे गरम, जो लास्ट हमने रखा था उसमें रवि डाल दें, पानी डाल दें। गरम पानी डालने से जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स में गए हैं वो अच्छी तरह डिज़ोल्व मिक्स हो जाएंगे। तो फिर आप इसको पोर कर दें, इसमें कप केक में कर दें, या आपने अगर केक बनाना है तो मोल्ड ले लें, उसमें इसको पोर करें। अगर आपने को ट्रे में डालें तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल आपके पास हो उसमें आप बना सकते हैं। हमारे पास है कप केक, तो हम इसमें कप केक की ट्रे में डालेंगे। सर हम इस मिक्सचर को स्टोर किस तरह कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं क्या? हाँ एक मिनट मुझे दोबारा दे दें वो डस्टर। अच्छा इसको जब आपने स्टोर करना है ना, तो आप करेंगे क्या, इसको
फ्रिज में रख दें कवर करके, लेकिन जब आप इसको बनाने के लिए दोबारा निकालेंगे बेक करने के लिए, उतनी ही क्वांटिटी में आपने इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो दोनों चीज़ें डली हुई, वो दोबारा आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसको फिर वो जब एक्टिव हो जाता है तो फिर एक छोटा बोल दे दें यार मुझे, जब ग्लास दे दें, कोई दे दें, ये दे दें रबिया, मग्गा दे दें, ये हाँ गिलास दे दें ये वाला। तो जनाब इसको मैं इस तरह से करूँगा पोर। अच्छा, जब बेकिंग के लिए इसको रख दिया जाए तो फिर आपने क्या करना, बार बार आपने ओवन को नहीं खोलना। जो टाइम आपने सेट किया है रेसिपी का, आप कितने टाइम पे लगाना है, उसके बीच में 1 या 2 बार आप निकाल सकते हैं, ओवन चेक कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप ओवन नहीं खोलिएगा। शेफ वैसे हम इसको कितनी टाइम तक बेक करते हैं? इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर इसका तकरीबन 200 तक। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम अपना ओरियो कपकेक का बैटर जो तैयार कर रहे थे, रेसिपी जो हमारी ओरियो कपकेक की थी, वो हमने इसमें पोर कर दिए थे। अब हम इसको रखेंगे ओवन में, 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको। तब तक फिर हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है ओरियो माल्ट मूस केक, वो वाला स्टार्ट प्रोसेस करते हैं। तो हम इसको रख रहे हैं ओवन में, ठीक है जनाब। ट्रे दे दें यार मुझे एक ज़रा। तो जनाब इसको हम रखते हैं ओवन में, इसको लगेंगे 20 से 25 मिनट। तब तक हम अपना दूसरा जो रेसिपी हमारी है ओरियो माल्ट मूस केक, उसको स्टार्ट करते हैं। तो फज अच्छा, तो जनाब ये है कोल्ड आइटम, फ्रीज़र वाला। तो इस तरह के जो डिज़र्ट हैं, जो मीठा बनाते हैं कोई भी, तो नॉन बेक, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त केक है ओरियो माल्ट मूस केक। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास है वाइट चॉकलेट 150 ग्राम, और ये हमारे पास है क्रीम, ये भी 150 ग्राम, और ओरियो बिस्किट हैं, और ये हमारे पास कंडेंस मिल्क और व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम, आपने क्रीम करना क्या है, जब क्रीम को व्हिप करते हैं तो आप एक क्रीम कोई भी क्रीम लेके, थोड़ी अच्छे ब्रांड की हो, तो आप उसको बीट कर लें, अच्छी तरह फ्लफ़ी कर लें। उसके बाद आप फ्लफ़ी कर, उसमें कुछ आपने ऐड नहीं करना कि कोई भी चीज़, उसको ऐसे ही बीट करेंगे, फ्लफ़ी करेंगे, कोई और चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हम बोलते हैं कि थोड़ा इसमें आइस डाली जाए या आइसक्रीम या पानी डाला जाए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आपने ऐड करना। हाँ, ये ज़रूर जब मैं बताता हूँ कि जब आप चॉकलेट मूस या कोई मूस भी बना रहे हैं, जैसे ओरियो मूस भी बना रहे हैं, तो जब वाइट चॉकलेट है उसमें आपने क्रीम ज़रूर ऐड करनी है। इसको इस तरह डायरेक्ट आप, जैसे ये मेल्ट की हुई है आप देख सकते हैं, आपने इसमें वो नहीं डालना, डायरेक्ट आप क्रीम में मिक्स नहीं इसको करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे, गुठलियाँ आएंगी, तो वो बहुत हार्ड होंगी, जो ख़त्म नहीं होती। तो आप इसको थोड़ा गर्म करके आप इसमें क्रीम, अगर आपके पास क्रीम है या मिल्क है, या आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। कम कॉस्ट के लिए आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूँगा क्रीम। अच्छा, अनविप्ड क्रीम, आप ये जो हमने विप करी है, इसी क्रीम को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में आपने इसको ले आना है, जैसे चॉकलेट हमने, जैसे सॉस टाइप बन जाती है, एक थिक सॉस सी बन जाती है, इस तरह आपने इसमें डालना, ठीक है जनाब। तो
अब ये देख लें, इसका ऐसा बैटर हो गया है, थिक सॉफ्ट। तो जेलेटिन, अच्छा एक दफ़ा पूरी रेसिपी मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी हमारा देख सकते हैं। नंबर मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, 0316881020। तो जेलेटिन जो है हमारे पास, जेलेटिन को आपने क्या करना है, जेलेटिन को थोड़ा सा गर्म करें। जेलेटिन गर्म करने के बाद आप इसमें, जैसे ये बॉल हमने रखा हुआ है, जेलेटिन डालेंगे इसमें। जेलेटिन को जब मेल्ट गरम करते हैं तो आपने करना क्या, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करना, मुझे दे देना, वनीला एसेंस ऐड करना है। और जैसा कि मेरे पास है कंडेंस मिल्क, और मैं इसमें ये भी ऐड कर रहा हूँ। तो जनाब, ये हमारे पास थी चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखी थी। जेलेटिन की रिप्लेसमेंट में अगर यूज़ कर सकते हैं? अगर एक चाइना ग्रास आता है वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक जेलेटिन शीट आते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं वो जेलेटिन शीट, वो आपको इजीली मिलते नहीं हैं। तो आप इसमें अगर जो चाइना ग्रास है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट ये, जब उसको भी इसी तरह गरम करके फिर उसके बाद यूज़, अगर को बिल्कुल उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको आप पानी में थोड़ा सा पहले पानी को बॉयल करना, पानी बॉयल करने के बाद आपने उसमें पानी से उतार के फिर उसमें डालना। जेलेटिन तो हम पानी में डाल के उसके ऊपर रखते हैं ना, तो आपने उसको क्या करना है, जेलेटिन जैसे पानी आपने गर्म किया, फिर आप नीचे उतार के उसको चूल्हे से, फिर उसमें आप पाउडर डालेंगे। अगर उसमें पाउडर भी आता है, ग्रास भी आती है, उसको चाइना ग्रास भी बोलते हैं और अगर पाउडर भी बोला जाता है। तो जनाब ये वेट की हुई क्रीम थी, ये हमारे पास थी व्हिप क्रीम 150 ग्राम। अच्छा, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। इसमें क्या है, हमारे पास कंडेंस मिल्क 150 ग्राम हमने उसमें लिया, चॉकलेट वाइट, और 150 ग्राम हमने ली क्रीम, और 15 ग्राम हमने लिया जेलेटिन। जेलेटिन को आपने पानी में थोड़ा डिज़ोल्व करके, तो थोड़ा बहुत गर्म करके उसके बाद इसमें आप मिक्स करें। और फिर हमारे पास हैं ओरियो क्रम्स। देखना, आपने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, फिर आप इसमें क्रम्स डालिएगा। तो हम डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं जैसे इसमें डार्क चॉकलेट, अगर आप चॉकलेट मूस बना रहे हैं तो फिर आप उसमें डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रिंग दे दे मुझे। शेफ, इसको सेट होने में कितना टाइम लगता है? इसको सेट होने में तकरीबन 2 आवर्स लग जाते हैं, 2 घंटे आराम से। तो मैंने पहले से ही, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बनाना बता दूँगा कि किस तरह बनेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको 2 घंटे इसका वेट करें। तो बनाने का आपको एक प्रोसेस जो है वो बता दिया जाए। बाकी मैं पहले से एक केक रेडी करके छोटा मैंने रखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे टाइम ज़्यादा, हाँ, इसमें कुछ बेकिंग में हमेशा टाइम जो है ना ज़्यादा लगता है, क्योंकि अच्छा जी, अच्छा मैं इसको, शेफ इसकी बेस में क्या लगाया है हमने? अच्छा, इसकी जो बेस है आपने करना क्या है, बिस्किट ले लें कोई भी, उसको थोड़ा सा क्रम्स बना के आप उसमें आप थोड़ा बटर मिक्स करके आप ऐड करके उसमें बेस लगा दें। तो यहाँ पे क्या हम छोटा ब्रेक ले सकते हैं? ठीक, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब।
हमने जो कपकेक रखे थे जो ओवन में ओरियो कपकेक वो निकल आए हैं। अब मैं इसको इसी ट्रे में से निकालूंगा और ये इतनी सॉफ्टनेस आप चेक करें, कितना सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे मॉइस्चर सॉफ्ट बेहतरीन आया ये कपकेक आपका। तो ये वाली रेसिपी जो है इसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और जमी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा, फ्रोस्टिंग जब आपने फ्रोस्टिंग करनी है आइसिंग उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ताकि जब ठंडा हो जाए आप इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर फ्रोस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर क्रीम मेल्ट हो जाएगी आपकी। तो जनाब जो हम बना रहे थे जैसा कि ओरियो माल्ट मूस, उसको हम बटर हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली और लास्ट में हम इसमें बिस्किट डालेंगे और इसको रखेंगे मिक्स करके फ्रिज में। तो ये भी बहुत ही एक आइसक्रीम की तरह इसका टेस्ट होता है, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है इसका भी टेस्ट। तो आप इसको 2 आवर्स के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप कटिंग करें, इसकी सर्विंग करें। वैसे भी ओरियो फ्लेवर बहुत पसंद होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें अगर आप किस आइसक्रीम के साथ इसको यूज़ करें तो और डबल इसका डबल मज़ा आ जाता। अच्छा जनाब इसको, अच्छा जो हमारे पास पैन है जो हमने जिसमें इसको बैटर को इसमें डाला है, पैन हमारे पास जो है ना तकरीबन ये है 1 पाउंड का और इसमें 2 पाउंड भी आता है। 9x9 का मोल्ड होता है, ये 450 का मोल्ड है, 450 इंचेस का। तो आप इसमें बना के इसको फ्रिज में रख दें। थोड़ा सा इसको टैप कर लें ताकि ये लेवल में आ जाए। अब इसको रखेंगे फ्रिज में, ये इसको रखेंगे। तो हम बनाते हैं अपना जो कपकेक थे उनको रेडी करते हैं। मुझे आइसिंग दे दें, एक बॉल दे दें, जहाँ मैंने बॉल रखा था एक, ये मेरा बॉल। अच्छा ये हमारे पास है 100 ग्राम हमारे पास व्हिप क्रीम है और इसके क्रम्स हैं बिस्किट के, और इसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़ थोड़ी सी और कंडेंस मिल्क, जो दोनों कंबाइन करके हमने रखे हुए हैं। मुझे स्पैचुलर दे दें ज़रा। और कपकेक को थोड़ा सा स्पेस दे के रखें ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। ये पकड़े हम ना स्पैचुलर। अच्छा जी, ये हमारे पास थी क्रीम 100 ग्राम। अब इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगा कंडेंस मिल्क और क्रीम चीज़। शेफ ऐसे ही डालना ज़रूरी है क्रीम चीज़ और कंडेंस? हाँ, ये इसलिए डाला जाता है कि इसका थोड़ा सा एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा ये है कि आप इसमें शाइन आ जाती है। ऐसे और ड्राइनेस सा लगेगा क्योंकि इसमें क्रम्स जो डलते हैं। सही। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। मुझे पेपर एक दे दें ज़रा। अच्छा पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, क्रम्स डालने के बाद आपको नहीं मिक्स करना ज़्यादा, ताकि वो फिर थोड़ा वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अगर आप पहले से इसको डाल के ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फिर वो डार्क डार्क लगेगा सारा। तो जनाब ये वाला अब इसमें डालेंगे क्रम्स। ओरियो कपकेक। अच्छा कभी ऐसा हो आपको लगे कि क्रीम थोड़ी ज़्यादा लिक्विड हो रही है तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा हार्ड करके उसमें क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो पहले इसको चेक करते हैं। अभी थोड़ा सा ये गर्म है। वो वाला जो मुझे केक दूसरा था वो दे दे मुझे, मैं कटिंग करके जो पहले था रखे।
नाइफ दे दें मुझे। अच्छा जी, ये जो हमने केक, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने पहले से केक रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं इसको 2 घंटे लगेंगे, तो हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाने के लिए हमने पहले से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये मेरा। कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शेफ आपकी रेसिपीज हमें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। आपकी कोई फरमाइश है? जो मर्जी आप सिखा दें। जो मर्जी नहीं, बताएं आपको जो आपकी फरमाइश हो, इंशाल्लाह। ब्राउनीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, कौन सी ब्राउनी? चॉकलेट ब्राउनी सिखाने। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ब्राउनी की रेसिपी करवा देंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा जी, मुझे दे दें कटिंग प्लेटर वो वाला। अच्छा जनाब, ओरियो बिस्किट इसमें हमने डालें और इसकी अब करेंगे कटिंग। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लग रहा है। और जनाब, अच्छा कोशिश आपने करनी है कि गर्म पानी से अगर कटें तो ज़्यादा स्मूथनिंग, उसमें साफ़ सुथरी कटिंग होती। तो मैं इसको फ़िलहाल इसी तरह कटिंग करूँगा। एक पाइपन भर दें यार, छोटी सी मुझे। तो जनाब, ये हो गया हमारा ओरियो माल्ट मूस। तो मुझे दें ज़रा। हाँ, तो बिस्किट दे दे मुझे ज़रा। हो क्रीम तो सीजर। अच्छा, अब जब इसको कटिंग करके आप इसके ऊपर डेकोरेशन करें, डेकोरेशन करने के बाद पोर्शन जो इसका वो अला कार्ड के जैसे ऑर्डर आते हैं इंडस्ट्री में, हम कोई गेस्ट आता है अला कार्ड के ऑर्डर में जाती हैं ये चीज़ें, तो आप इसको 1 पोर्शन में बना के फिर सर्विंग करेंगे। तो अगर कोई कहे आपसे कि हमें पूरा केक चाहिए, तो फिर पूरा जब केक देंगे तो फिर उसके ऊपर पूरे पे डेकोरेशन होगी इसकी। जैसे अभी तो मैं खैर इसके ऊपर 1 सिंगल पीस है। शेफ, तो इसकी डेकोरेशन कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी डेकोरेशन चॉकलेट मेल्ट करके भी आप कर सकते हैं। तो जनाब है गनाश बना के पोर कर सकते हैं। हाँ, गनाश बना के पोर कर सकते हैं। तो ये लो वहाँ पे जनाब, अब हमारे जो कपकेक थे उस पे हम करते हैं आइसिंग, जो हमने बना के रखी थी। मुझे एक पेपर दे दें। ब्राउन सिंगल सिंगल सिंगल। अच्छा, आप लोगों को पता ना मुझे बिल्कुल, क्योंकि हाथ नहीं सेट होता है उससे। अच्छा, ये अभी है थोड़े से, अभी भी थोड़े से इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा आ रहा है। तो जो दूसरे कप केक हैं वो मुझे दे दें। अब मैं इसके ऊपर आइसिंग करूँगा तो ये क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि आपके कप केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल। इसके थोड़ा सा भी गर्म होगा तो आपकी क्रीम जो मेल्ट हो जाएगी।
जनाब सीज़र दे दें ज़रा, इसमें लगा दूँ? हाँ हाँ, ये वाला दे दें जनाब। इस तरह इसको विदाउट नोज़ल डेकोरेट करना आपने। तो अच्छा जी, इसको एक डस्टर दीजिएगा मुझे ज़रा। अच्छा, जब कपकेक इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है तकरीबन 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती। आप इनको ज़्यादा नहीं, जैसा कि कुछ लोग इनको फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रिज में रखने से, लेकिन वो इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती नहीं है फ्रिज में रखने से। तो आपने 2 दिन में इनको यूज़ कर लेना, खा लेने, अगर बच जाएं तो फिर हटा दें। तो जनाब ये अब इसके ऊपर टॉपिंग बिस्किट की। अगर शॉर्ट कम हो तो आप सिंगल भी कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं इसको। अगर आप पूरा बिस्किट इसके ऊपर लगाएं इस तरह तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ये इस तरह ये हो गया हमारे ओरियो कपकेक रेडी। तो शुक्र है आज टाइम से मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अक्सर नहीं तो होता ये है कि एंड में, हाँ, क्योंकि बेकिंग का टाइम बहुत शॉर्ट होता हाँ, है और इसमें टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो अभी भी ये वाले कपकेक है, इसके ऊपर अभी फ्रोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी थोड़े से गर्म है। हाँ, इसको भी रख दें वहाँ पे। तो जनाब आज की जो हमारी रेसिपी थी ओरियो माल्ट मूस और दूसरा हमारा जो था ओरियो कपकेक, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हो गए तैयार। और आप रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, एक स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल किचन नेशनल इंस्टीट्यूट में जितनी भी जो भी रेसिपीज़ हमारी होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी होती है। जितने जो भी आज तक स्टूडेंट हमारे पास जितने कोर्स जो कर रहे हैं, जो करके चले गए हैं, इंडस्ट्री में भी चले गए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी फीडबैक इतना अच्छा है इंस्टीट्यूट के बारे में कि स्किल्सटन एक ऐसा अदारा है, प्रोफेशनल अदारा है, जहाँ पर लोग जो टीचर हैं, जो शेफ़्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस शेफ़्स हैं। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। हमारे प्रोग्राम में आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारा जो नंबर है 3016 और 888-1020 पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट का विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो सबसे पहला जो हेड ऑफिस है आर्ट्स काउंसिल के पास, नेशनल स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट कैनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, और दूसरा हमारा जो कैंपस है वो है गुल प्लाजा मार्केट उसके साथ, और थर्ड हमारा जो तीसरा कैंपस है वो हैदराबाद में, और चौथा हमारा जो कैंपस है वो है वाटर पम्प। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रोफेशनल एक अदारा है स्किल्सटन, जहाँ पर जो लोग भी कोर्स के लिए आए हैं, हमारे पास एक फॉर्मेट बने हुए हैं जो रेसिपी के, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी, आप उसको कि कुछ बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जी रेसिपीज़ हमें कोर्स की आउटलाइन दिखाई जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू रेसिपीज़ हमारे पास होती हैं। हमारा जो एक
एक नेशनल स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट एक ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास जो शेफ़्स हैं बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनका, और रेसिपी आपको जो वो कराते हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए कैंपस का, और हमारे ट्रेनर से मिलिए और शेफ़ से मिलिए, जितने भी आप लोगों से आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह आप एक प्रोफेशनल अदारे में आप जब जाते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलती हैं, नई से नई रेसिपीज़। और हमें दीजिए इजाज़त कर, नेक्स्ट इंशाअल्लाह फ्राइडे को आप इसी टाइम हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारा प्रोग्राम का टाइम, रिपीट टाइम 1 से 2 बजे। आप ज़रूर देखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, हमें लाइव कॉल जैसा कि नंबर स्क्रीन पे भी चलता है, मैंने आपको बताया भी है। तो हमें दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।